डिजिटल प्रसारण विज्ञान में विकास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं दिनेश चंद्र शर्मा। प्रस्तुत है विज्ञान में समाचार। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ताज़ा पानी के 0.5 ही पीने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की आबादी दुनिया की आबादी के 18% से भी अधिक है, जबकि यहाँ दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% ही उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति ने जल संकट के कुछ कारणों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों का विस्तार, बोरवेल की अंधाधुंध ड्रिलिंग, जलवायु परिवर्तन और पानी के गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल के कारण यह समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। श्री एम वेंकैया नायडू ने मेघालय की जल नीति और गोवा में हर घर में जल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम और आंध्र प्रदेश के कडप्पा में वर्षा जल संचयन के लिए अनिवार्य कदम उठाने के लिए सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने प्रत्येक राज्य के लिए एक जल नीति बनाने का सुझाव भी दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में हम आयुष्मान भव कहकर एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, जिसका अर्थ है आप चिरायु बने, स्वस्थ रहें। यही विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य भी है। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूती और तैयारियों की अनदेखी के परिणामों के बारे में मानव जाति को अवगत करवा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में जोखिम प्रबंधन और जोखिम को कम करने के लिए संपूर्ण विश्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सरोकार और निवेश को फिर से मजबूत करने के लिए वैश्विक साझेदारी की ओर मजबूत बनाने की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें अपने सहयोग और सहभागिता को और बढ़ाना होगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SERC ने ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में विद्युत आपूर्ति की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीकी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम ERS विकसित किया है। CSIR SERC ने मैसर्स अद्वैत इन्फोटेक अहमदाबाद के साथ ERS प्रौद्योगिकी के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में हमारे देश में ERS आयात किए जाते हैं और दुनिया भर में इसके बहुत कम निर्माता हैं। लागत भी अपेक्षाकृत अधिक है। हमारे देश में यह सिस्टम आयातित मूल्य के 40% में तैयार हो जाएगा। सार्क व अफ्रीकी देशों में इसकी बड़ी मांग है, अतः निर्यात की संभावनाएं भी प्रबल हैं। SERC के इस कदम को आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मिट्टी और जैव विविधता के संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट, सामाजिक, आर्थिक और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र तथा वन्यजीव प्रबंधन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। डॉक्टर हर्षवर्धन विगत 17 नवंबर को CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद के प्लेटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि विद्युत उत्पादन के मामले में
हमें पर्यावरणीय खतरे का प्रबंधन करने और इसे कम करने के लिए स्वच्छ तरीके विकसित करने की ज़रूरत है। इस अवसर पर CSIR CIMFR की 3 स्वदेशी तकनीकी और प्रतिष्ठान भी राष्ट्र को समर्पित किए गए। 5वें आयुर्वेद दिवस पर विगत 13 नवंबर धनतेरस को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री ने जो 2 संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए उनमें से एक हैं आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ITRA जामनगर और दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता होगी। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी पारंपरिक औषधि की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया और बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी आयुर्वेदिक औषधियों के महत्व को बखूबी समझा गया है और समूचे विश्व में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष सितंबर माह के मुकाबले इस वर्ष सितंबर माह में आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। धन्यवाद।